साबिर अली को लेकर बीजेपी अब बुरी तरह फंस गई है, लेकिन इस बीच साबिर अली ने बीच का रास्ता अख्तियार करते हुए बीजेपी बिहार के प्रभारी को चिट्ठी लिखी है कि आरोपों की जांच तक उनकी सदस्यता होल्ड पर रखी जाए और बीजेपी अपनी एक राय बनाने के बाद ही सदस्यता लागू करे। ऐसे हालात में सवाल यह भी है, क्या बीजेपी में साबिर अली बनाम नकवी की लड़ाई शुरू हो गई है? साबिर अली के मामले में बीजेपी के नेता बटे हुए नजर आ रहे हैं, दो खेमे हैं। जांच कराने की बात की जा रही है। पार्टी अगर नकवी के आरोपों की जांच करती है तो जाहिर है दोनों की गाज दोनों में से किसी एक पर जरूर गिरेगी। सवाल यह भी, क्या मुख्तार अब्बास नकवी इस ट्वीट के मामले पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? बीजेपी के लिए काफी मुश्किल का वक्त है और साबिर अली फिलहाल बीजेपी के लिए गले की हड्डी बने हुए हैं। इस बुलेटिन में इन्हीं तमाम पहलुओं को समझने की हम कोशिश करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान, जो कि बीजेपी बिहार यूनिट के प्रभारी हैं, उनको चिट्ठी लिखी है साबिर अली ने कि जब तक जांच ना हो जाए मेरे खिलाफ लगे आरोपों की, तब तक मेरी सदस्यता होल्ड पर रखी जाए। वहीं देखिए साबिर अली पर कैसे बीजेपी दो हिस्सों में बंट गई है। मुख्तार अब्बास नकवी ने उन्हें भटकल का साथी बता दिया था, तो उसके बाद रामेश्वर चौरसिया और बलबीर पुंज भी आवाज उठा रहे थे, लेकिन नितिन गडकरी ने कहा कि फैसला सही है। कैमरामैन अजय के साथ शिवांग माथुर, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो सुना आपने, शिवांग माथुर से खास बातचीत में न्यूज़ 24 पर साबिर अली मुख्तार अब्बास नकवी को चुनौती दे रहे हैं कि अगर मेरे खिलाफ लगे आरोपों को मुख्तार अब्बास नकवी साबित कर देंगे, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी, क्योंकि साबिर अली बीजेपी की गले की हड्डी बन गए हैं और खुली बगावत बीजेपी में देखने को मिल रही है। क्या बीजेपी को यू टर्न लेना पड़ेगा थोड़ी देर में? लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं मुरादाबाद, जहां पर राहुल गांधी चौपाल लगा रहे हैं और वहां कामगारों से बातचीत कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। वो ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोग हैं, गैर पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने उस पैसे को सेविंग अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट, आधा पैसा उन्होंने सेविंग अकाउंट में डाल दिया, उसका एटीएम दे दिया, आधा पैसा क्रेडिट अकाउंट में डाल दिया। तो जो क्रेडिट अकाउंट से निकल करके सेविंग में चला गया, उस पर ब्याज चढ़ना शुरू हो गया। तो जो ओरिजिनल पैसा पड़ा हुआ था क्रेडिट अकाउंट में, वहां से वो पैसा माइनस होने लगा और पब्लिक के पास में नहीं पहुंचा, जिस वजह से आधा पैसा इंटरेस्ट में खत्म हो गया, आधा पैसा गैर जरूरी लोगों तक चला गया। तो जो असली लोग थे, जो मुस्तहिक लोग थे, जिनको चाहिए था, वो उस पैसे को पूरा ना मिलने के कारण उसका सही यूज नहीं कर पाए। फिर 2010 में यहाँ बाढ़ आई। हमारे ये पूरा बेल्ट सर जहाँ आप देख रहे हैं, ये पूरा बेल्ट रामगंगा के नदी के किनारे किनारे है और यहाँ ये जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ बोट चल रही थी सर, और ये नाव चल रही थी, बोट। इतना पानी 10-12 फुट पानी यहाँ मौजूद था सर। ये सीढ़ियां जो देख रहे हैं, इसका पहला कोना पानी में था सर। यहाँ इतना पानी होने के बावजूद ये जितना भी आप मकान छोटे छोटे नदी के किनारे देख रहे हैं, ये सब आर्टिजन्स बेल्ट है सर। इसके किनारे किनारे काफी दूर तक, किलोमीटर के हिसाब से आप चले जाइए, ये आर्टिजन बेल्ट है। यहाँ 2.5 से 3 लाख लोग रहते हैं, उसमें मैक्सिमम लोग आर्टिजन्स हैं। उनका बर्बाद हुआ। आर्टिजन्स ने अपनी एप्लीकेशन पंजाब नेशनल बैंक को दी कि हमारा आपने लोन करते समय ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया था, जिसमें बाढ़, भूकंप, आग सब शामिल था, उसका हमें इसका रिवर्स दिलवा दीजिए। उन्होंने नहीं सुना, उस एप्लीकेशनों को डाल दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा जो हमारे साथ डिफॉल्ट किया गया सर, वो ये किया गया कि जब आर्टिजन्स का खाता खोला गया तो उनसे कुछ फार्मों पे साइन करा करके उनकी LIC करा दी गई। चलिए, तो देख रहे हैं आप, राहुल गांधी चुनावी चौपाल लगाते हुए देश भर में घूम रहे हैं, आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और कह रहे हैं, उनको भरोसा दिला रहे हैं अगर सत्ता में आए तो उनकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। आज की बड़ी खबर पर फिर से लौट रहे हैं। बीजेपी में घमासान है। साबिर अली बीजेपी की गले की हड्डी बन गए। जी हां, कल ही उन्हें बीजेपी में उनका स्वागत किया गया है, शामिल किया गया है, उन्हें सदस्यता बीजेपी की दी गई है। और कल शाम मुख्तार अब्बास नकवी, पार्टी के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता, उन्होंने जब से ट्वीट किया है और साबिर अली की तुलना भटकल के दोस्त के तौर पर की है और यह भी कहा है कि इस तरह तो दाऊद इब्राहिम भी पार्टी में आ सकते हैं। उसके बाद से रामेश्वर चौरसिया, बीजेपी के एक और बड़े नेता बिहार से, उन्होंने भी मुख्तार अब्बास नकवी के सुर में सुर मिलाया है। उसके बाद बलबीर पुंज और फिर नितिन गडकरी ने जब यह कह दिया, पूर्व अध्यक्ष ने, कि नहीं ये फैसला सही है, तब से ऐसा लगता है कि बीजेपी दो खेमों में बट गई है। जाहिर है यह कहना बीजेपी के कुछ नेताओं का कि यह फैसला शायद पार्टी के बड़े नेताओं की मर्जी के बगैर हुआ है, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि आप देखिए, सुधांशु त्रिवेदी, जो कि राजनाथ सिंह के राइट हैंड माने जाते हैं, उन्होंने खुद साबिर अली को बीजेपी में शामिल किया है। धर्मेंद्र प्रधान भी आपको दिखेंगे उस पार्टी के उस फंक्शन में जिसमें साबिर अली को शामिल किया गया है, जो कि अरुण जेटली के करीबी बताए जाते हैं। फिलहाल बीजेपी के दफ्तर के बाहर से अमित कुमार हमारे साथ हैं।
और साबिर अली के घर के बाहर से शिवांग माथुर। पहले अमित आपके पास आ रहे हैं। अमित, कल से पता चला है हमें, रात से पुनर्विचार बीजेपी के अंदर शुरू हो गया है कि साबिर अली की सदस्यता को या तो उन्हें फिर से रद्द कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, जैसे प्रमोद मुतल्लिक के केस में हुआ था, या फिर होल्ड पर रख दिया जाए। क्या चल रहा है इस समय अमित बीजेपी के अंदर? देखिए, प्रमोद मुतालिक वाला मामला ये नहीं है। वहां पर स्टेट यूनिट था, उसके मत्थे आपने जड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे राजनाथ सिंह इन्वॉल्व है। अध्यक्ष के कहने पर, ये अध्यक्ष की पूरी जानकारी के बाद पार्टी के दफ्तर में ये सारी चीजें हुई हैं। और जिस तरह से 3 नेता थे, और उसमें जेपी नड्डा भी है, जो कि जेपी नड्डा संघ से भी नजदीकी माने जाते हैं और राजनाथ सिंह से भी। इसका मतलब साफ है कि पार्टी ऑफिस में हुआ है, राजनाथ सिंह से सहमति के बाद ये सब हुआ है, इसलिए उतना आसान नहीं है। प्रमोद मुतालिक वाला मामला नहीं है। दूसरी तरफ यह है कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। रात में नकवी के बयान के बाद पार्टी हरकत में आई और उसका असर आपको सुबह में दिखा। 2 चीजें आज हुई है, 2 महत्वपूर्ण चीजें हुई है। पहली हुई है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा, भले ही वो बाद में बयान दिए हैं कि वो अपने स्टैंड पर कायम है, लेकिन ट्वीट को वापस लेकर, ट्वीट को डिलीट करके कहीं ना कहीं एक पैर उन्होंने पीछे खींचा है। दूसरी तरफ से साबिर अली ने एक चिट्ठी लिखी है माफ कीजिएगा धर्मेंद्र प्रधान को, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि आप मेरी सदस्यता को स्थगित कर दीजिए तब तक जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती है। तो एक तरफ आप कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ से, चाहे साबिर अली हो या फिर नकवी की तरफ से, इस बात को थोड़ा कम करने की, इस पूरे विवाद को ठंडा, डैमेज कंट्रोल चल रहा है। अमित बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमित बिल्कुल सही कह रहे हैं। डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हो गई है। साबिर अली और मुख्तार अब्बास नकवी दोनों ने अपने रवैये में नरमी दिखाई है। साबिर अली ने चिट्ठी लिखी है धर्मेंद्र प्रधान को, जो कि बीजेपी के बिहार प्रदेश इकाई के प्रभारी हैं, कि मेरी सदस्यता होल्ड पर रखी जाए। और मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपने रुख में नरमी दिखाई है। कल जो ट्वीट किया था, साबिर अली की तुलना भटकल के दोस्त पर तौर पर की थी और दाऊद इब्राहिम का जिक्र किया था, वो ट्वीट डिलीट किया है। और साथ ही आज क्या कहा है उन्होंने, ये भी आपको सुनवा देते हैं। सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी का आज का बयान। जो आरोप है वो साबित करें। साबिर अली ने आपको पत्र लिखा है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। मुझे जो कहना था पार्टी में कैसे साबिर अली ने आपको पत्र लिखा है कि जो आरोप है वो साबित करें। साबिर अली ने आपको पत्र लिखा है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। मुझे जो कहना था पार्टी में कैसे। तो सुना आपने, मुख्तार अब्बास नकवी अब चुप्पी साध रहे हैं। लगता है रात ही रात में डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज शुरू कर दी है बीजेपी ने, इसीलिए साबिर अली ने एक कदम पीछे हटाया है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपने कदम पीछे खींचे हैं, ट्वीट डिलीट किया है और साथ ही साथ यह भी कह दिया है कि जो मुझे कहना है वो मैं पार्टी के अंदर कह चुका हूं। अब साबिर अली का क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। अमित, साबिर अली साफ कह रहे हैं मेरी सदस्यता होल्ड पर रखी जाए, ठीक है, मैं जांच के लिए तैयार हूं, लेकिन साथ ही साथ चुनौती दे रहे हैं अमित। साबिर अली कह रहे हैं कि मैं 25,000 की भीड़ 24 घंटे के अंदर जुटा सकता हूं। आपको लगता है कहीं ना कहीं अभी भी नाराजगी जाहिर है उनके अंदर होगी, क्योंकि उनके लिए भी एक बहुत फजीहत वाली बात है कि उनको शामिल किया गया और 24 घंटे के अंदर ही उनको अपनी सदस्यता होल्ड पर रखने की बात करनी पड़ रही है। लगता है लेकिन अभी भी मुख्तार अब्बास नकवी को चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं भीड़ जुटा सकता हूं 24 घंटे में। देखिए, सिर्फ मुख्तार अब्बास नकवी ही नहीं बल्कि उन तमाम नेताओं को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उनकी हालत बहुत बुरी है। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई वाली हालत है आज की स्थिति में। बड़ी ही शोर शराबे के साथ हालांकि वो इस पार्टी में शामिल हुए, लेकिन पार्टी में शामिल होते हुए जिस तरह से नाराजगी झेलनी पड़ी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का तो दुख है ही। लेकिन पार्टी के लिए देखिए, इस पूरे एपिसोड में अगर देखिए तो हर लेवल पर फजीहत हुई है। चाहे बीजेपी की फजीहत हो रही है, एक तरफ आप साबिर अली की फजीहत हो रही है, दूसरे मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो आखिर क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म में उन्होंने सवाल क्यों नहीं खड़े किए। तो निश्चित तौर पर ऐसे वक्त पर जब पार्टी नमो नमो कर रही है, पार्टी को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की लहर है, ऐसे में इंटरनल फाइट की वजह से, पार्टी का इंटरनल फाइट, क्योंकि इस पूरे एपिसोड के पीछे बड़े नेता इन्वॉल्व है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, इससे साफ है कि पीछे खिचड़ी कुछ और पक रही है। बिल्कुल पक रही है। अमित लौटता हूं आपके पास। ऐसा लग रहा है बीजेपी ने बीच का रास्ता निकाला है। साबिर अली को बोला है आप शांत हो जाइए, एक कदम पीछे खींचिए, सदस्यता होल्ड पर रखने की चिट्ठी खुद लिख दीजिए। दूसरी तरफ